नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 26 अक्टूबर को हम बात करते हैं गोविंद भक्त संत नामदेव जी के बारे में। निर्गुण संतों में संत नामदेव का नाम अग्रणी है। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को महाराष्ट्र के नरसी बामनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री दामा शेठ और माता श्रीमती गोनाई थी। कुछ लोग इनका जन्म स्थान पंढरपुर मानते हैं। इनके पिताजी दर्जी का काम करते थे, जो आगे चलकर पंढरपुर आ गए और विट्ठल के उपासक हो गए। वे विट्ठल के श्री विग्रह की भोग पूजा आरती बड़े नियम से करते थे। जब नामदेव केवल 5 वर्ष के थे तो इनके पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने विट्ठल के विग्रह को दूध का भोग लगाने का काम नामदेव को सौंप दिया। अबोध नामदेव को पता नहीं था कि मूर्ति दूध नहीं पीती, उसे तो भावात्मक भोग ही लगाया जाता है। नामदेव ने मूर्ति के सामने दूध रखा। जब बहुत देर तक दूध वैसा ही रखा रहा तो नामदेव हठ ठान कर बैठ गए। बोले, जब तक तुम दूध नहीं पियोगे मैं नहीं हटूंगा। जब तुम पिताजी के हाथ से रोज़ पीते हो तो आज क्या बात है। कहते हैं कि बालक की हठ देखकर विट्ठल भगवान प्रकट हुए और दूध पी गए। बड़े होने पर इनका विवाह राजा बाई से हुआ। उससे उन्हें 4 पुत्र तथा 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। पंढरपुर से कुछ दूर स्थित औड़िया नागनाथ मंदिर में रहने वाले विसोबा खेचर को इन्होंने अपना अध्यात्म गुरु बनाया। आगे चलकर संत ज्ञानदेव और मुक्ताबाई के सानिध्य में नामदेव सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति में प्रवृत्त हुए और योग मार्ग के पथिक बने। ज्ञानदेव से इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हुआ कि वे उन्हें अपने साथ लंबी तीर्थ यात्रा पर काशी, अयोध्या, मारवाड़, तिरुपति, रामेश्वरम आदि के दर्शनार्थ ले गए। एक एक कर संत ज्ञानदेव और उनके दोनों भाई एक बहन ने भी समाधि ले ली। इससे नामदेव अकेले हो गए। इस शोक एवं विछोड़ में उन्होंने समाधि के अभंगों की रचना की। इसके बाद भ्रमण करते हुए वे पंजाब के भट्टीवाल स्थान पर पहुँचे और वहाँ जिला गुरदासपुर में घुमान नगर बसाया। फिर वहीं मंदिर बनाकर तप किया और विष्णु स्वामी, परिसा भागवंते, जनाबाई, चौखा मेला, त्रिलोचन आदि को नाम दीक्षा दी। संत नामदेव मराठी संतों में तो सर्वाधिक पूज्य हैं ही, पर उत्तर भारत की संत परंपरा के तो वे प्रवर्तक ही माने जाते हैं। मराठी साहित्य में एक विशेष प्रकार के छंद अभंग के जनक वे ही हैं। पंजाब में उनकी ख्याति इतनी अधिक रही कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी संकलित है। संत कबीर, रविदास, दादू, नानक देव, मलूकदास आदि की ही तरह निर्गुण के उपासक होने के कारण नामदेव ने अपने काव्य में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति भेद, चमत्कार आदि से दूर रहने की बात कही है। इसी प्रकार वे परंपरा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की कृपा को बहुत महत्व देते हैं। पंजाब के बाद अन्य अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए वे फिर अपने प्रिय स्थान पंढरपुर आ गए और वही 80 वर्ष की अवस्था में आषाढ़ बदी 13 विक्रमी संवत 1407 को 3 जुलाई 1350 ईस्वी को उन्होंने समाधि ले ली। वे मानते थे आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा द्वारा निर्मित सभी जीवों की सेवा ही मानव का परम धर्म है। इसी से साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। संत नामदेव द्वारा प्रवर्तित वारकरी पंथ के लाखों उपासक विट्ठल और गोविंद का नाम स्मरण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।